तो नैन्सी त्यागी ने एक झूठ नहीं बल्कि दो झूठ बोले हैं अपनी ड्रेसेस को लेके। एक तो कांस फेस्टिवल में जो उनकी सेकंड लुक थी उसको लेकर, और अभी एक ड्रेस और सामने आ रहा है। ये जो वाइट वाला ड्रेस है इसको लेकर भी बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है नैन्सी त्यागी की, क्योंकि बॉम्बे स्टोर ने खुद बताया है कि नैन्सी त्यागी ने ये ड्रेस परचेज़ किया था इनसे, और ये खुद का ड्रेस बता रही हैं। सेल्फ मेड ड्रेस इन्होंने बताया है इस ड्रेस को भी, और इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि कोई अगर किसी और के ड्रेस को, किसी और के डिज़ाइन को अपना डिज़ाइन कहेगा तो कंट्रोवर्सी तो होगी ही। अगर आपने किसी से ड्रेस परचेज़ किया है तो आप ये कहिए कि मैंने परचेज़ किया है, या फिर आप कुछ मत कहिए। तो इसमें नैन्सी ने कहा है कि सेल्फ मेड ड्रेस है, ये मैंने खुद बनाया है, खुद डिज़ाइन किया है, और इस पर भी अभी कंट्रोवर्सी हो रही है। और सेकेंड जो कांस फेस्टिवल में इनका जो सेकेंड लुक था, इसको भी इन्होंने सेल्फ मेड बताया था और कहा था ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है, इसलिए इस बार डिसाइड किया कि इसी कलर में ड्रेस डिज़ाइन करूं। इसे बनाने में पूरा 1 मंथ लगा और मैं लास्ट मोमेंट तक तैयारी में लगी रही, क्योंकि ड्रेस काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। दिल से शुक्रिया उन सभी का जो इस प्यारी जर्नी का एक हिस्सा रहे। आप सबको बिना ये मोमेंट इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं होता। तो यही वर्ड थे कुछ नैन्सी त्यागी के। इस पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है नैन्सी त्यागी की। इस पर नेहा वसीम ने एक पिक भी शेयर की थी और बोला है कि द इंटेंशन वॉज नॉट टू डिमीन अनदर वुमन बट टू स्टेट ए सिंपल फैक्ट, वी हैव ऑल वर्क हार्ड टू बी where we are all self-made, but to call someone else's work your own will never be okay. The source from Bombay has also worked its way up a small garage they worked out of 15 years ago. I have seen service its owner work tirelessly to sustain her business to now thrive. Everyone has a story of where they come from, and just because no one's applauding them does not mean you rob them of their credit. I urge you to not to buy a story but applaud people's talents and be okay to say what's not okay. And Neha Wasim says Nancy lied about stitching ready-made Khan's dress. Singer Neha Wasim called out self-taught designer Nancy Tyagi for falsely claiming that she designed her outfit for Cannes 2025. Neha shared a picture of herself in a similar corset dress designed by the source Bombay. This corset looks too familiar. Just wondering, wrote Neha. The source Bombay founder Surbhi Gupta confirmed that Nancy had purchased the dress from their store. And in an interview with the Free Press Journal, Surbhi Gupta, founder of the Source Bombay, confirmed that Nancy had purchased the outfit for 20,000 ahead of Cannes appearance. Nancy claims she stitched it herself and all of that, but she bought it from us. She got it from our Mumbai store. Surbhi said she is free to do but she wants with it. It was a purchase, not a water or collab, but the design is hers. She did not stitch it herself, which she claims she did. The cape she bought designs won't belong to me. That's something she seems to have made herself. Nancy said that ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है, इसलिए इस पर डिसाइड किया कि इसी कलर में ड्रेस डिज़ाइन करूँ। इसे बनाने में पूरा 1 मंथ लगा और मैं लास्ट मोमेंट तक तैयारी में लगी रही, क्योंकि ड्रेस काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। दिल से शुक्रिया उन सभी का जो इस प्यारी जर्नी का एक हिस्सा रहे। आप सबके बिना ये मोमेंट वापस इतना स्पेशल नहीं होता। तो क्या ये सब कुछ नैन्सी के पीआर टीम का कमाल है या फिर नैन्सी त्यागी का? और इस पर कुछ और कमेंट्स हैं। मैनी पीपल्स आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड इन द कमेंट सेक्शन that it is about copying the outfit. No, it isn't. It is about sourcing. Don't confuse sourcing and copying for the same. Both are different. Sourcing मतलब जब आप किसी रेंटल ब्रांड या फिर डिज़ाइनर से कुछ रन करते हो या फिर खरीद लेते हो, और फैशन इवेंट्स में आउटफिट सोर्स करने में कुछ भी गलत नहीं है। इट इज़ ओके एंड टोटली नॉर्मल टू सोर्स आउटफिट। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ये करते हैं, लेकिन उस सोर्स किए हुए आउटफिट को ऐसे दर्शाना कि आपने उसे डिज़ाइन किया है या बनाया है इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड हियर। एंड द सोर्स बॉम्बे ने हमें कॉल पे ये कंफर्म किया कि नैन्सी ने ये जो ड्रेस पहनी है वो उन्हीं से सोर्स की है, क्योंकि ये एक चीज़ के बारे में यहाँ बात हो रही है। इट डज़ नॉट डिमोनाइज हर स्टोरी एंड हर अदर्स लुक्स। सुबह से इतनी बार इमोशनल हो चुकी हूँ हर जगह को देख देख के कि यहाँ पे मैंने पिछली बार मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। Hi Nancy, how are you doing? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
I'm very good. So, what does it feel to walk the red carpet again tonight? आप कैसे फील कर रहे हो रेड कारपेट पे दोबारा चल के? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं सुबह से इतनी बार इमोशनल हो चुकी हूँ हर जगह को देख देख के कि यहाँ पे मैंने पिछली बार मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। And finally, who are you wearing tonight and how does this look resonate with your personality? आपने आज किसको पहना है और आपको कैसा लग रहा है ये आउटफिट पहन के? आपको क्या है, आपकी ये आउटफिट के पीछे की कहानी क्या है? मुझे फ्लावर बहुत पसंद है तो मैंने फ्लावर से रिलेटेड आउटफिट बनाया है और मेरा आउटफिट है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं खुद की आउटफिट मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ड्रीम भी नहीं था इतना बड़ा तो जिधर मैं अभी खड़ी हूँ और अच्छा लग रहा है। And what are you wearing today? आप क्या पहने हो? ये आउटफिट मैंने खुद ही बनाया है। ये मेरा ही डिज़ाइन है और 1 महीने में मैंने इसको बनाया है। कितना मीटर कपड़ा यूज हुआ? 1000 मीटर फैब्रिक में बनाया है। और ये आपने कितने टाइम में बनाया? 1 महीने में। यहाँ पर कुछ लोग नैन्सी को उसकी लैंग्वेज को लेकर भी ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि नैन्सी हिंदी में बात करती है और नैन्सी का कहना है कि मैं 12th पास हूँ और मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो इट्स ओके अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश कोई इतनी भी बड़ी मुश्किल नहीं है जैसे आप अपनी कमज़ोरी बना लो। तो ये लैंग्वेज की वजह से अगर आपको लोग ट्रोल कर रहे हैं तो ये गलत है। बट अब आप किसी के डिज़ाइन को अपना डिज़ाइन बताओगे तो आपको ट्रोलिंग का सामना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि नैन्सी ने अपने हर वीडियो में यही कहा है कि ये मेरा ड्रेस है, ये मेरा डिज़ाइन है। क्योंकि आपने जो पिछली बार कैंस में ये ड्रेस पहना था पिंक कलर का गाउन, वो भी आपका खुद का डिज़ाइन नहीं था, वो भी आपका कॉपी किया हुआ डिज़ाइन ही था। अगर आपने खुद स्टिच किया है, आपने खुद ही स्टिच किया था वो डिज़ाइन, तो आपने ये कह सकते हैं कि हाँ मैंने ये डिज़ाइन खुद स्टिच किया है बट ये डिज़ाइन किसी और का है। तो अगर आप किसी का डिज़ाइन कॉपी नहीं करोगे तो आपको कोई भी कॉपी किया हो डिज़ाइन नहीं बोलेंगे। अब अगर आपका ये जो सेकंड लुक था वो आपने किसी और से बाय किया था तो आप बोल सकते थे कि मैंने किसी और से ख़रीदा है, मुझे टाइम नहीं मिला था। तो इट्स ओके, लोग समझ सकते थे कि आपने जो फर्स्ट ड्रेस डिज़ाइन किया है आपको उसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया तो आपको टाइम ही नहीं मिला सेकंड ड्रेस को बनाने में, इसलिए आपने सेकंड ड्रेस किसी और से ख़रीद लिया। तो लोग आपकी फीलिंग्स को समझते क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग से मेहनत की है, लोगों ने समझा है, तभी आपके पास इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं अभी। तो अगर लोग आपको समझते हैं तो फिर आपने ये गलत कदम क्यों उठाया, क्योंकि इससे आपको ट्रोलिंग का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।